हाँ जी नमस्कार। हमारी जो 3 मिनट फैक्ट सीरीज चल रही थी आज उसमें 31वीं क्लास है और कल के सेशन में हमने आरपीएससी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे आरपीएससी के वो पढ़ लिए थे और वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो जो वीडियो थी उसको 2 3 4 5 बार है वो आराम से एक बार आप क्या कर लेना 4 5 बार उसको आराम से सुनना। ठीक है, तो आपके क्या जितनी ज्यादा रिवाइज होगी उतने ज्यादा फैक्ट कम कंफ्यूज होंगे। इसके बाद में कुछ और चीजें देख लेते हैं आरपीएस या लोक सेवा आयोग के बारे में। तो इनका जो सचिवालय होता है वो सचिवालय में प्रमुख क्या सचिवालय का प्रमुख कौन होगा? सचिव होगा। और उसमें जो सचिव होगा वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा, मतलब एक आईएएस अधिकारी बैठेगा। पहले यह न्यायिक सेवा या आरएएस अधिकारी बैठता था लेकिन 1969 से यह चेंज कर दिया और यहाँ पर कौन बैठेगा? सिर्फ और सिर्फ आईएएस अधिकारी बैठेगा। जो सचिव की नियुक्ति है वो कौन करेगा? तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। प्रथम सचिव की बात करें तो श्याम सुंदर शर्मा प्रथम सचिव रहे और प्रथम महिला सचिव तो ओटिमा बोरडिया ये प्रथम महिला सचिव रहेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट भाई, एक भी मिस मत करना। अगर यहाँ ये सन है ये भी टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है कि ये टाइम पीरियड कौन सा है? 1969। इसके बाद में अनुच्छेद कुछ जो लोक सेवा आयोग है इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वहां पर पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 315 है, उसमें क्या है? सबसे पहले जो अनुच्छेद होता है उसमें ऑब्वियस बात है क्या होगी? गठन वाला होगा। तो 315 में गठन है। 315(2) है, इसके अंतर्गत संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। यदि 2 या एक से अधिक स्टेट चाहें तो वो अपने एक मतलब अपने स्टेट के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा बिल पारित करके संसद के पास भेजें तो संसद द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा? संसद करेगी, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसके लिए एक्ट बनाया जाता है। इसीलिए संयुक्त लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था नहीं होती, ध्यान रखना। क्योंकि हम पढ़ते हैं लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक संस्था है, परंतु संयुक्त लोक सेवा आयोग है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक्ट बनता है, इसीलिए ये क्या होगी? एक वैधानिक संस्था। ये अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो ये फैक्ट सबसे पहला आएगा और ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या है? एक वैधानिक निकाय होगा क्योंकि इसके लिए संसद एक्ट बनाएगी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 316 अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं जो पदावधि है वो कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल निर्धारित करेगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अगर सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान होगा तो वो कौन वहां डिटरमाइन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संयुक्त में आते ही क्या होगी? संयुक्त में बात तो राज्य के स्तर की हो गई, परंतु सारे काम राष्ट्रपति द्वारा या फिर वहां की जो अपने देश में जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो डिसाइड करेगी। ठीक है, फिर राजस्थान के अपने आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी के सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। तो जब आरपीएससी की स्थापना हुई उस समय आरपीएससी में 2 सदस्य थे, 2 सदस्य एवं 1 अध्यक्ष, कुल 3 सदस्य थे। और वर्तमान की बात करें तो 1 अध्यक्ष एवं 7 सदस्य, कुल 8 सदस्य होते हैं। और सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? इनको डिटरमाइन करता है राज्यपाल। इसके बाद में इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल अनुच्छेद 316 में दिया हुआ है 2 में। कार्यकाल कितना होता है? 6 या 62 वर्ष, जो भी पहले होते हैं वो होता है। पहले क्या था? इनका कार्यकाल 60 वर्ष तक ही था, परंतु एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया गया था 41वां संविधान संशोधन, और 41वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। इसके द्वारा आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है? 41वां संविधान संशोधन। जब हमने हाईकोर्ट पढ़ा था तो हाईकोर्ट में भी पढ़ा था कि इनका कार्यकाल 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया। उनके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 15वां संविधान संशोधन, ध्यान में रखना है। और इनके लिए कौन सा है? 41वां संविधान संशोधन। ये दोनों संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना। इसके बाद में अनुच्छेद 317 में बर्खास्ती और निलंबन का उल्लेख है। बर्खास्त और निलंबन कैसे होगा? बर्खास्त कब होंगे? कि अगर सिद्ध कदाचार या कार्य करने में असमर्थता जैसे भ्रष्टाचार जैसे आरोप लग जाते हैं तो उसके बाद में राष्ट्रपति है जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक जांच कमेटी बैठाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को। तो उसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आरपीसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है, ध्यान में रखना है। और अगर ये आरोप लगाते हैं तो उस दौरान राज्यपाल इनको निलंबित कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्यपाल के पास। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लोक सेवा आयोग या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने बात करें तो
लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को निलंबन करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर अनुच्छेद 320 है, उसमें सेवा शर्तों का उल्लेख है, और सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा? हमेशा राज्यपाल करेगा। और उसके बाद में अनुच्छेद 320 है, ये महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछा जाता है। तो जो लोक सेवा आयोग है, इनके कार्य क्या है, इनके दायित्व क्या है, उनका उल्लेख, कर्तव्य क्या है, उनका उल्लेख किया हुआ है। तो अनुच्छेद 320 में इनके कार्य है। तो ये जब मेंस में लिखेंगे कि आरपीसी के काम क्या है, तो उसमें लिखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार आरपीसी के निम्नलिखित काम है। तो ये हमारा क्या करेगा? आंसर का एक वजन बढ़ाएगा। ठीक है। और ये प्राय क्वेश्चन ये पूछा जाता है आर्टिकल में, इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है 320 में। ठीक है। तो ये हमारे आरपीएससी के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको हमने कवर अप कर लिया। तो आई होप कि ये जो फैक्ट सीरीज है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी, और स्पेशली क्योंकि स्टेट पॉलिटी में इतने ज्यादा फैक्ट हैं, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, इन चाय की थड़ी पर, रूम से जब आप लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हो तो आराम, जब फ्री टाइम होता है ना, तो ईयरफोन लगा के सिर्फ सुन लो। 2 बार 3 बार सुनोगे तो वैसे याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह आप इस फैक्ट सीरीज के माध्यम से स्टेट पॉलिटी को आराम से, मुझे लगता है, आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।